नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सटेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे वर्क को हम चुटकियों में याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, आपको बहुत सारा काम याद रखना है। अगर आप घर में हैं, आपको घर की चीज़ें याद रखनी है। आप स्टूडेंट हैं, आपको अपना होमवर्क याद रखना है। टीचर हैं तो बच्चों के लिए आपकी अभी खुद की पढ़ाई होती है तो वो याद रखनी है। कुछ भी आप याद रखना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और जिस तरह से हम आपकी सेवा कर रहे हैं वो जारी रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सीरीज़ मेथड। सीरीज़ मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम न्यूरॉन्स का एक पाथ डिसाइड करते हैं। एक्चुअली ये पाथ ऑलरेडी होता ही है। हम कुछ भी याद करते हैं वो एक पाथ के थ्रू हमारे दिमाग में स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी बॉक्स के अंदर। अब मेमोरी बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर्स के भी फिर सब फोल्डर्स होते हैं। इन सभी के अंदर आपका डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अलग अलग चीज़ों का अपना फोल्डर है। मान लीजिए आप घर में हैं तो घर की चीज़ों का आपका अपना फोल्डर है। ऑफिस के लिए आपका अलग फोल्डर है। स्कूल के लिए आपका अलग फोल्डर है। ठीक है, हर चीज़ का एक अलग फोल्डर बना होता है। हम उससे रिलेटेड जानकारी उसी फोल्डर में सेव करते हैं और ये सिंपल तरीका है। ये अननोइंगली तो अपने आप हो ही रहा है, लेकिन जब हमें याद करना पड़ता है तो हमें इसको इंटेंशनली भी करना पड़ेगा। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए मान लीजिए कि आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं, तो बहुत सारे नाम मैं कैसे याद रखूं? मुझे मान लीजिए 100 नाम याद रखने, तो मैं कैसे याद रखूंगा? 100 चीज़ें मुझे याद रखनी है, मैं कैसे याद रखूंगा? मुझे ऑफिस का कोई काम है, मुझे स्कूल का कोई भी होमवर्क है, मुझे वो सारे कंटेंट याद रखने हैं, मुझे वोकैबुलरी याद रखनी है, मुझे वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप याद कर सकते हैं। सीरीज़ मेथड के थ्रू आप याद कर सकते हैं। सीरीज़ मेथड में होता क्या है? सीरीज़ मेथड के अंदर हम हर उस पाथ को जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में स्टोर है, प्री स्टोर है, किसी भी चीज़ का पाथ है, उसके साथ अपने करंट कंटेंट को जो हमें याद करना है उसको एसोसिएट कर देते हैं। मान लीजिए कि नंबर 1 एक पाथ है, मेरे घर से मार्केट का रास्ता। मेरे घर से लेके मार्केट का एक रास्ता है जो मुझे याद है, क्योंकि इस रास्ते पे मैं हज़ारों बार जा चुका हूँ। इतनी बार जा चुका हूँ कि अब ये रास्ता मैं आंख बंद करके भी याद करना चाहूँ तो मुझे याद हो जाएगा। एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने घर से जिस शॉप पे आप जाते हैं या जिस मार्केट में आप जाते हैं उस रास्ते को एक बार याद करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। वीडियो को अभी यहीं की यहीं आप आँखें बंद कर लीजिए और सोचिए, आप अपने घर से जब निकलते हैं तो पहली चीज़ आपको क्या दिखाई देती है? दूसरी चीज़ आपको क्या दिखाई देती है? तीसरी चीज़ आपको क्या दिखाई देती है? कोई खंबा आपको दिखाई देता है, ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, कोई शॉप दिखाई देती है, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई पार्क। जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है उसे देखते हुए आगे बढ़िए और मार्केट तक पहुंच जाइए। देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से आप गए हैं प्रूफ बना के याद किया हुआ है कि अगर मैं इसी रास्ते पे जा रहा हूँ और उस रास्ते में अगर ये चीज़ आ रही है तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। उन सभी चीज़ों को आपने याद रखना और वो सारी चीज़ें आपको रिवर्स ऑर्डर में भी याद होंगी। चाहे आप मार्केट से घर की तरफ आ जाइए तो भी आपको याद होगा और घर से मार्केट की तरफ जाएंगे तो भी आपको याद होगा। ये रास्ता आप भूल नहीं पाएंगे, इनकी चीज़ें आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यही इंडिकेट करते हैं कि आप सही चल रहे हैं नहीं। ब्रेन में अगर रास्ते में कोई चीज़ चेंज हो जाएगा तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा नहीं, ये रास्ता शायद गलत है, हमें चेंज करना चाहिए। ये आप सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। हमें बहुत सारे रास्ते याद हैं। सीरीज़ मेथड में हम रास्तों को याद करने वाले हैं। हमें बहुत सारे रास्ते याद हैं। इन सभी रास्तों का हम फ़ायदा उठाएंगे जो अभी तक हमारे किसी काम के थे नहीं। चाहे उन रास्तों पर हमें दोबारा जाना ना भी पड़े, फिर भी वो रास्ते हमें चीज़ें याद करने में हेल्प करेंगे। कि मान लीजिए कि आपको 10 चीज़ें याद करनी है, ये 10 वर्ड्स हैं आपके सामने, इन 10 वर्ड्स को आपने याद करना है। तो इन 10 वर्ड्स को जब भी मैं याद करूँगा, इन वर्ड्स को याद करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना सीरीज़ चाहिए। उस सीरीज़ के अंदर मैं क्या करूँगा? सबसे पहले चीज़ क्या है? मेरा घर है। तो अपने घर के साथ मैंने सबसे पहला वर्ड क्या था? राम। तो मैंने अपने राम को अपने घर के साथ एसोसिएट कर दिया। उसके बाद 10th वर्ड क्या है हमारा ग्रेप्स। तो ग्रेप्स को हमने यहाँ पे मार्केट के साथ एसोसिएट कर दिया। अब बीच के सारे वर्ड्स, बीच के सारे ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। घर के बाद क्या आता है? घर के बाद आता है गली का मेन गेट। गेट के साथ हमने एक बार एसोसिएट कर दिया स्कूल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाटर कूलर। वाटर कूलर के साथ अगला वर्ड याद कर देते हैं बैग। उसके बाद आती है एक शॉप। शॉप के साथ हमने एसोसिएट कर दिया वाटर एंड सो ऑन। हम मार्केट तक पहुंच जाएंगे
और मार्केट में आ गया ग्रेप्स। अब इसमें समझिए कि मुझे ये नाम याद रखने के लिए सिर्फ एक बार ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे किस पोजीशन पे मैंने किसको एसोसिएट किया था। घर के साथ मैंने एसोसिएट कर दिया था राम को। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक आएगी, ये अधूरी है, अब इसको ज़रूर समझिएगा। यहाँ पे आपने मूवी मीन्स मोशन को ऐड ऑन करना है चीज़ों के अंदर, कलर्स को ऐड ऑन करना है, 3 डायमेंशनली इमेजिन भी करना है, यूनिक बनाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फैक्टर। आई फैक्टर तो आपने ऑलरेडी अपने पाथ की वजह से जोड़ दिया है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यूनिक अपने आप ही बन जाएगा क्योंकि इस पाथ पे इन चीज़ों को हमने इमेजिन कभी करना था नहीं, तो ये भी हो जाएगा। 3 डायमेंशनली आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अगर आप देखते आए हैं तो कैसे इमेजिन करते हैं वो आप सीख गए होंगे। अब बच गया कलर और मोशन। चलो मोशन को ऐड ऑन करते हैं। तो इमेजिन करें राम आपके घर का दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो ये हो गया फिट सेट कि राम भगवान, मैं यहाँ पे यूनिक भी बना रहा हूँ, राम भगवान मेरे घर के दरवाजे पे हैं। अगला क्या था, गेट, मेन गेट। उसके बाद आ गया स्कूल। जैसे ही मैंने अपने गली का मेन गेट खोला, मेरा स्कूल मेरे सामने आ गया, बिल्कुल एक और इमेजिन हो गया, अलग सी चीज़ें हो गई, स्कूल मेरे सामने आ गया। थर्ड क्या है आपका, वाटर। अब जैसे ही वाटर कूलर आएगा तो वाटर कूलर में आ गया बैग, मैंने बैग के अंदर वाटर भरा वाटर कूलर से, थर्ड चीज़ आ गई। फोर्थ पे क्या थी, एक शॉप, ठीक है, शॉप में हमने क्या किया, वाटर, उस शॉप में मैं पानी बेच आया। देखो कमाल की चीज़ है, बैग से पानी आप बेच आए, एंड सो ऑन करते करते आप पहुंच गए मार्केट तक। और मार्केट में क्या हुआ था, आपने खरीदे थे ग्रेप्स। अब इन 10 वर्ड्स को अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे कैसे याद होंगे। मान लीजिए कि ये वर्ड्स यहाँ से गायब हो गए हैं, ये वर्ड्स यहाँ से गायब हो गए हैं, अब कैसे मुझे याद आएंगे। चलो दोस्तों एक बार ध्यान से समझिए, मैंने सबसे पहले क्या याद किया था, मेरा घर, घर के ऊपर कौन आया था, जल्दी से बताइए, घर कौन आया था, आप जवाब देंगे, मैं नहीं। घर के ऊपर कौन आया था, राम, यस राम भगवान आए थे। उसके बाद अगली चीज़ है मेरे घर का गेट, गेट पे क्या था, गेट खुलते ही स्कूल आ गया था, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्कूल आने के बाद क्या किया था आपने, बैग में वाटर भरा था, वाटर भरने के बाद क्या किया था, शॉप पे जाके बेच दिया था। शॉप पे जाके बेचने के बाद अगली चीज़ क्या है, ऐसे करते 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 आप 10वीं चीज़ों तक पहुंच गए। और 10वीं क्या थी, मार्केट। मार्केट में क्या किया, ग्रेप्स खाए थे, खट्टे खट्टे ग्रेप्स खाए थे। तो ये सारी की सारी 10 चीज़ें चुटकी में याद हो गई, और जब तक मैं याद रखना चाहूँ इनको याद रख सकता हूँ, क्योंकि ये मैं भूल ही नहीं सकता, ये पाथ मैं भूल नहीं सकता। और इन पाथ के साथ मैंने जिस चीज़ को एसोसिएट किया वो लंबे समय तक मेरे दिमाग में स्टोर रहेगी। इस टेक्निक के थ्रू आप जितना चाहें इस पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के बाद आ जाती है कार रिपेयरिंग शॉप, कार रिपेयरिंग शॉप के बाद आ जाता है एक स्कूल, दूसरा कोई XYZ स्कूल है, उसके बाद कोई हॉस्पिटल है, उसके बाद कोई फिर किसी का घर है बड़ा सा, फिर किसी की झोपड़ी है, फिर खेत हैं, फिर जो भी आपकी चीज़ें दिमाग में आए उस पाथ में आए, उस पाथ के साथ अपनी वर्ड्स को एसोसिएट करते रहिए, अपना कंटेंट एसोसिएट करते रहिए, और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। दोस्तों इस टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स आपने देखी होंगी, लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। इसी टेक्निक से वो 100-150 चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि चलो आपको याद हुई नहीं हुई, मुझे तो हो गई। लिखते लिखते कैसे याद होती हैं, सिंपल सी बात है, आप तो नाम बोलोगे ना, चलो एक बार देख लेते हैं। मेरे दिमाग में एक नक्शा छपा हुआ है, मेरे दिमाग में मैप है, पाथ का रास्ता छपा हुआ है। आपने बोला राम, राम, मैंने राम लिखते ही उसे अपने घर के साथ एसोसिएट कर दिया। आपने बोला स्कूल, मैंने स्कूल लिखते ही कहाँ करूँगा, जल्दी बोलो, अपने गेट के साथ एसोसिएट कर दूंगा। आप बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊँगा, लिखते लिखते ही मैं एसोसिएट कर लूँगा, मुझे रिविज़न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस टेक्निक से चीज़ें याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो दोस्तों जिसको भी प्रॉब्लम आती है मेमोरी टेक्निक्स में, प्लीज़ हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आप हमारा ऑनलाइन मेमोरी चैम्पियनशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितनी भी मेमोरी टेक्निक्स हैं वो सारी सारी एक्सक्लूसिवली 1-to-1 हम आपको सिखाएंगे, उनका पूरा वीडियो भी आपको मिलेगा और लाइव सेशंस भी मिलेंगे। और ये 3 महीने का कोर्स है, कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का आप सीख सकते हैं। 3rd-4th क्लास ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, ये कोर्स सभी के लिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एंजॉय द सेशन, थैंक यू सो मच।